हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक कि आप लोगों का स्कोर कार्ड कब आने वाला है, और एक है कि बहुत लोगों ने पूछा है कि मैम मुझे कितना परसेंटेज मिला, कैसे पता चलेगा। कोई किसी किसी ने तो बोला है कि उन्होंने क्वालिफाई भी नहीं किया, फिर भी अपना परसेंटेज वो जानना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर देखो, आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, स्लैट का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आपका आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो तो आपके साथ ही है, आपके पास ही है ना। और एग्ज़ाम हुआ था मार्च मंथ में, एंड उसी मंथ मार्च के लास्ट में ऑफिशियल आंसर किया गया था, है ना। एंड उसके बाद चैलेंज किया था आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस, एंड उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की आया था। ठीक है, ध्यान रखना, एक रिवाइज्ड आंसर की भी आया था। आई थिंक मई में आया था, है ना, मई मंथ में आया होगा एक रिवाइज्ड आंसर की। उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस चेंज हुआ था। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर मार्च में जो आंसर दिया था उसमें से आप लोगों ने चैलेंज किया, तो किसी किसी का चैलेंज एक्सेप्ट हो गया, तो उसी हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर्स चेंज किया गया। ठीक है, तो फिर आपका जो स्कोर बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा, जो रिवाइज्ड आंसर किया गया था उसके हिसाब से आपका स्कोर काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर मार्च में मानो कि आपका परसेंटेज 60 था, ठीक है, और उसके बाद रिवाइज आंसर की में मानो कि आपका दो तीन क्वेश्चन गलत हो गया, उस इस टाइम करेक्ट था, लेकिन मई में जब रिवाइज आंसर की दिया उस टाइम दो तीन क्वेश्चन गलत हो गया, तो फिर उस क्वेश्चन का मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, आपके पहले जो स्कोर था उससे डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप देखो, अभी आपको तो स्कोर खुद ही काउंट करना पड़ेगा। आपका स्कोर हम कैसे काउंट कर सकते हैं बताओ। आपका क्वेश्चन पेपर आपके पास है, तो आप देखो कि आपको आपको पेपर वन में कितना मिला था, पेपर वन में एंड पेपर टू दोनों में आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, पेपर वन में टोटल 50 क्वेश्चंस थे, एंड पेपर टू में टोटल 100 क्वेश्चंस थे। तो टोटल क्वेश्चंस कितने बने, टोटल क्वेश्चंस है 150। तो टोटल क्वेश्चन 150, एक एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स बनते हैं, है ना। तो टोटल 150 क्वेश्चंस है, तो टोटल मार्क्स कितना होगा, टोटल मार्क्स है 300। दोनों पेपर मिला के टोटल 300 मार्क्स है। ठीक है, आप देखो फर्स्ट पेपर में आपका कितना क्वेश्चंस करेक्ट हुआ है, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर खोल लो, एंड ये जो रिवाइज्ड आंसर की आया था उनका वो आंसर की आपके सामने रख लो। फिर आप अपने आपने जो टिक मार्क किया था उसके साथ रिवाइज्ड आंसर की का आंसर मैच करो। फिर उसी तरीके से आपको पता चलेगा कि पेपर वन में आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। मान लो कि आपका 30 क्वेश्चंस करेक्ट हुआ पेपर वन में। ठीक है, फिर आप सेकेंड पेपर में भी काउंट करो, देख लो आंसर की के हिसाब से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट है। मानो कि यहाँ पे 60 क्वेश्चंस करेक्ट है आपका। ठीक है, तो टोटल आपका कितना क्वेश्चंस करेक्ट हुआ, फर्स्ट पेपर में 30, सेकेंड पेपर में 60, टोटल 90 क्वेश्चंस आपका करेक्ट हुआ। 90 क्वेश्चंस है, एक एक क्वेश्चन में 2 मार्क है, तो 90 क्वेश्चन अगर करेक्ट होगा तो टोटल मार्क्स आपको कितना मिलेगा, 180 मिलेगा, है ना। ये मिला आपको मार्क्स, एंड टोटल मार्क्स कितना था, 300 था। तो 300 में से अगर आपको 180 मिला तो फिर परसेंटेज कितना बनेगा निकाल लो। तो 300 में से आपको मिला 180, तो इसका 100% आपको आप निकाल लो, कितना हो जाएगा, 60% हो गया, तो आपका परसेंटेज हो गया 60। इस तरीके से आपका परसेंटेज बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपको कितना परसेंटेज मिलने वाला है। फिर परसों जो आपका रिजल्ट निकला तो उसमें आपका कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है ना, कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका मार्क्स कट ऑफ मार्क्स के अंदर आते हैं कि नहीं। जैसे कि देखो, एडुकेशन का जनरल का कट ऑफ है 62, तो अगर आपको एडुकेशन में 60% मिला था एंड आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो फिर आप क्वालिफाई कैसे करोगे, आप तो फिर नहीं करोगे ना, है ना। और अगर मानो कि आपको 64 मिला था, यहाँ पे कट ऑफ तो 62 है, तो आप डेफिनेटली स्लेट क्वालिफाई करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वालिफाइड कैंडिडेट को पता चलेगा कि आपका क्वालिफाई होगा कि नहीं, कट ऑफ देख के हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और अब आते हैं हम स्कोर कार्ड में। तो स्कोर कार्ड में क्या होता है,
एक्चुअली एवरी टाइम स्लैट कमीशन क्या करते हैं ना, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अभी जिन लोगों ने हर एक कैटेगरी में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, उन लोगों का स्कोर कार्ड वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, स्कोर कार्ड आएगा, आपका रोल नंबर आएगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, आपका नेम भी होगा, एंड आपका पेपर 1 में आपको कितना मिला, पेपर 2 में आपको कितना मिला, ठीक है, एंड टोटल आपको कितना मिला, एंड परसेंटेज आपका कितना है। ये पूरा स्कोर कार्ड आपका स्लैट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसमें अपलोड कर दिया जाता है। हो सकता है बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा शायद। तो यही है स्कोर कार्ड आपका, ठीक है। और बाकी जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया, उनका इस तरीके से उनका तो नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आपको स्कोर कार्ड पता चलेगा। एंड बाकी जो स्लैट के लिए स्लैट पास सर्टिफिकेट जो है, उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा डेफिनेटली। कुछ टाइम लगता है, 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तो जब वो लोग नोटिफिकेशन देंगे तब आप जाके अप्लाई कर लेना, ठीक है। बाय पोस्ट भी कर सकते हो, कर देना, और फिर उसके कुछ दिन बाद आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कैसे मिलता है उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्कोर कार्ड क्या है एंड आपको अपना परसेंटेज किस तरीके से निकालना है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अभी तक अगर नहीं किया है। अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करने के लिए कोड है अनुकंपा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।